दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देख सकते हैं भीष्म जी के बागान पर आ गए हैं और छत के ऊपर उनका बहुत सारा फूल खिला हुआ है। अभी देखिए मार्च का महीना चल रहा है, तो सोचिए विंटर में कितना फूल यहाँ पे आया होगा। कुछ कारण के लिए मैं यहाँ पे आ नहीं पाया और ये लेट में आया दोस्तों। अभी भी देखिए बहुत सारे पौधों में फूल लगा हुआ है और जानेंगे इनका आईडी और क्या है राज जो भीष्म जी का इतना फूल खिलता है। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं भीष्म जी का गार्डन ओवरव्यू दिखाइए, तो आज देखिए आप सभी के लिए खुशखबरी है। आज मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा और दोस्तों जानेंगे भीष्म जी से डायरेक्ट क्या है उनका राज जो इतना सारा फूल आता है। तो आइए डायरेक्ट मिलते हैं भीष्म जी से। भीष्म जी नमस्कार। नमस्कार। आज तो फिर आ गए हैं और इस साल बहुत लेट में वीडियो आया। हाँ, विंटर में आप भी बिजी रह गए, हम भी आ नहीं पाए। तो आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारा वैरायटी में फूल खिल रहा है और बहुत क्वांटिटी में है। और ये फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास? ये अभी सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास कैसे आता है और कैसे लिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट क्लास लेने के बाद जैसा फूल मुरझा जाएगा तो ये जो 3 पत्ता वाला 4 पत्ता वाला है, ये छोटा छोटा पत्ता जो है इसके ऊपर से कट कर देना है। कट कर देने के बाद जैसे फर्स्ट क्लास शुरू किए थे 1261 दे के, उसी हिसाब से थोड़ा रूट ग्रोथ लेके उसको धीरे धीरे करके फिर सेकंड क्लास के लिए तैयार करना पड़ता है। अच्छा, फर्स्ट क्लास के बाद जब आप लाइट प्रूनिंग करते हैं कितना दिन के बाद सेकंड क्लास आता है? 40 की 35? नहीं, लगभग 50 दिन पकड़ लीजिए। क्योंकि फर्स्ट क्लास होने के बाद 5-10 दिन थोड़ा रेस्ट दे देने से पौधा के लिए अच्छा है। अच्छा, तो फर्टिलाइजर का खास ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, फर्टिलाइजर बिना खाना खा के, ये तो सिंडर है। इसमें तो कुछ है नहीं, मीडिया में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। हाँ हाँ, जितना ऊपर से देंगे उतना ही वो खाएगा। और अभी थोड़ा गर्मी आ गया है तो ग्रोथ थोड़ा स्पीड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग को 45-50 डेज कुछ जैसा एवेलेंस है, ये 55 दिन ले गया था। अभी उतना दिन नहीं लेगा, 5-7 दिन पहले से फूल आ जाएगा। आपके सामने जो वैरायटी है ये क्या है? ये पीच एवेलेंस है। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा फूल आया हुआ है। फूल भी लॉन्ग लास्टिंग वाला? हाँ, ये विंटर में तो 15-17 दिन 20 दिन चला जाता है। ये व्हाइट एवेलेंस है। अच्छा, अभी तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगा है, तो ये फूल खराब नहीं हो जाएगा आपका? हाँ, पानी अभी 2 बार दे रहा हूँ। अच्छा, कितना बजे? सुबह 6 बजे एक बार दे देता हूँ और 11-12 बजे और एक बार देता हूँ। जैसे 4 बजे मीडिया ड्राई रह जाएगा, शाम तक मीडिया ड्राई रहना चाहिए। रात को मीडिया को एकदम जितना ड्राई हो पाएगा अभी के टेम्परेचर में, टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर शाम को पानी देना पड़ेगा, क्योंकि रात को भी सूखता है टेम्परेचर ज्यादा हो जाने से। फूल नहीं तो खराब हो जाएगा। हाँ, फूल तो खराब, फूल तो ये लास्ट हो गया और 5-7 दिन के बाद फूल साफ कर दूंगा, फूल रखूंगा नहीं। नहीं, पानी अगर ठीक से नहीं देंगे तो फूल हाँ, खराब होगा। अभी ये सब में फीडिंग भी बंद कर दिया, क्योंकि फीडिंग देने से फूल जल्दी मुरझा जाएगा, जल जाएगा फूल आने के बाद फीडिंग बंद कर? हाँ, फीडिंग और सावरिंग दोनों। भीष्म जी, सामने एक बढ़िया लाल में वैरायटी है, बाई कलर। हाँ, बाई कलर है। ये क्या है? ये बंगाली संस्कृत है, इंडियन ब्रीड। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया फूल होता है। तो बड़ा नहीं है लेकिन बहुत। हाँ, फूल बहुत होता है, 100 फूल हो जाता है इसमें। और हार्ड पेटल भी? हाँ, लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग वाला? हाँ। ये एज कितना है इसका? अभी 2 साल हो जाएगा। ये फ्लोरीबुंडा? हाँ, फ्लोरी है ना? हाँ। अच्छा, भीष्म जी व्हाइट में ये वैरायटी क्या है? ये देखिए टियारा है फ्लोरी में। ये एकदम क्लस्टर में खिलता है। एक में देखिए कम से कम 25 फूल आया है। बिल्कुल। अभी छोटा तो नहीं, मीडियम है, स्टैंडर्ड है, इतना भी छोटा नहीं है। पेटल काउंट भी पेटल काउंट जबरदस्त है। फूल ओपनिंग स्टाइल भी बढ़िया है, लास्टिंग भी अच्छा करता है। ये एग्जीबिशन वैरायटी है। हाँ। कितना इंच पॉट में है? ये सब 10 इंच में है। 10 इंच में? हाँ। इसको पहले कितना में लगाए? पहले 4 से शुरू किया था, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। ये 2 साल हो गया पौधा। 6 महीना में तो एक बार मैं रिपोर्टिंग करता जाता हूँ। रिपोर्टिंग आप साल में कौन से महीने में करते? अभी तो क्या, मैंने फर्स्ट क्लास खत्म हो जाने के बाद एक बार रिपोर्टिंग कर दिया। अच्छा। तो ये उसके बाद सेकंड क्लास प्रिपेयर किया। अभी कुछ नहीं करूँगा, फिर जाके अगस्त लास्ट नहीं तो सितंबर में, 6 महीना में एक बार पकड़ लीजिए, साल में 2 बार। जी। तो एक मान लीजिए आपका फरवरी, हाँ, और दूसरा आपका अगस्त नहीं तो सितंबर, वेदर कंडीशन देख के। बारिश खत्म होने के बाद मैंने जब नया सीजन शुरू होगा उसको प्रिपेयर करने के।
नया रूट ग्रोथ के लिए। नया रूट ग्रोथ, नया फ्लावरिंग के लिए। अच्छा। अभी जैसा मेरे को गर्मी में ग्रोथ लेना है, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग कर दिया। अच्छा। उस टाइम फ्लावरिंग है तो उसी हिसाब से रिपोर्टिंग करके फ्लावरिंग के लिए रेडी करूँगा। जब रिपोर्टिंग करते हैं कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि बेसल सूट नहीं हो उसमें ऐसा। हाँ हाँ, उस टाइम जब प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है उस टाइम ही रिपोर्टिंग करना चाहिए। अच्छा। अब प्लांट ग्रोथ मैंने हो रहा होगा, नया नया सूट मार रहा होगा, उस टाइम रिपोर्टिंग नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा होने पर रुक जाना चाहिए। हाँ, रुक जाना चाहिए। 20-25। हाँ हाँ हाँ। भीष्मा जी, ये लाल में ये क्या है? ये लाल नहीं, बाई कलर है, बाई कलर। मोनिका है, मोनिका बेलुची। मोनिका बेलुची, हाँ। बहुत बड़ा फूल हाँ, है। बहुत जबरदस्त। ये तो विंटर में, जनवरी में इतना बड़ा बड़ा फूल आया था, पूछिए मत। लेकिन मैं देखा हूँ जब प्लांट छोटा रहता है तो ये झुक जाता है फूल। हम स्टेम पतला रहने से फूल झुकेगा क्यों? इतना बड़ा साइज, इतना पेटल, मोटा पेटल, ये झुकेगा। लेकिन थोड़ा हेल्दी रहेगा तो नहीं झुकेगा। इससे मैंने एग्जीबिशन में बाई कलर में इससे और बेहतर वैरायटी है नहीं। लव बेटर है कि ये वाला? लव बेटर है। उसमें क्या है, फूल साइज छोटा रहता है और बिल्कुल झुकने का चांस नहीं रहता है। छोटा फूल, ये फूल होने से, ये फूल बड़ा है, झुकने का डर रहता है। पानी वानी थोड़ा मार देंगे तो फूल टूटने का। तो इसका पेटल काउंट ज्यादा है। हाँ, ये तो लव से बहुत बढ़िया है। बड़ा फूल भी। हाँ, बड़ा फूल है। भीष्मा जी अभी बोल रहे थे लव, ये वाला? हाँ, ये देखिए ना, ये तो लव है। फ्लावरिंग बहुत बढ़िया होता है, इसका फोलिएज भी रेडिश रहता है, लास्ट में ग्रीन हो जाता है, लेकिन इतना फोलिएज इतना सुंदर रहता है। ये उतना पेटल काउंट नहीं है। फ्लावर तो अच्छा है, पूरा खुल जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। हार्ड पेटल। हाँ, हार्ड पेटल, लॉन्ग लास्टिंग भी है। एग्जीबिशन वैरायटी का ये भी है। इसको ग्रो करना आसान है? हाँ, थोड़ा आसान है। मोनिका से थोड़ा आसान है। ये देखिए, और एक एग्जीबिशन वैरायटी, क्या? गैलेक्सी ग्लो। गैलेक्सी ग्लो। ये थोड़ा टॉल टेंडेंसी है। अच्छा, ये हाँ, बहुत लंबा होता है। देखिए, सूट मारा है, 4 फुट आ गया। इसका कैसे इजी है ग्रो करना? हाँ, इजी तो पूरा नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फूल अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, फूल झड़ता नहीं है बिल्कुल। अच्छा भीष्मा जी, जो बिगिनर्स लगा रहा है 3-4 वैरायटी बताइए जो कि इजी रहे। मेरे हिसाब से तो फ्लोरी ही लगाना चाहिए। फूल लेना है उनको, ज्यादा डिफिकल्ट पौधा नहीं लगाने से। अभी एवलांच ग्रुप ठीक है बिगिनर के लिए। वो तो एचटी है। हाँ, एचटी है, लेकिन इजी है। इजी टू ग्रो, उससे शुरुआत करना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम पीच एवलांच, स्वीट एवलांच, ये आ गया व्हाइट एवलांच, ये सब एकदम। कम लगता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत आसान पौधा है, फास्ट ग्रोथ है। भीष्मा जी, यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ स्टैंडर्ड भी है तो। हाँ, 4-5 स्टैंडर्ड है मेरे पास। कितना तो है टोटल? मेरा 5 पीस है स्टैंडर्ड, ज्यादा नहीं है। हाँ, रखा था, लेकिन अभी तो स्पेस कम है। पहले तो 300 गुलाब देखे होंगे, 2 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। 300 गुलाब ऊपर जब चढ़ाया, 300 गुलाब था। अभी कितना है? अभी कितना है, बड़ा पट में वो जो 10-12 इंच वाला पट में 30 गुल है, और ये 8 वाला में होगा 15-20। अच्छा अच्छा, तो ये वाला ये समर सुनो? नहीं, ये अहल्या है। अहल्या, बहुत बढ़िया है स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया था, बहुत लंबा लंबा हो गया था स्टेम। इसको तो फास्ट प्लस जाने के बाद एक बार हार्ड प्रूनिंग कर दिया। ये इसका सब में हो गया था। देखिए, ये क्या है कि अभी एक बार ये तो मैंने उखड़ चुका है हवा में। अभी जो आंधी तूफान आएगा, इसको बहुत डिस्टर्ब करता है, इसीलिए इसको भी थोड़ा छोटा कर दूंगा। यहाँ पे ऊपर ग्राफ्ट होता है इसका। हाँ, 2 ढाई फुट में। ये आप कहाँ से लिए? ये सब पुष्पांजलि प्राणवीर से। प्राणवीर से ना? मेरा सब प्लान उधर से ही आता है। अच्छा, ये कितना एज हो गया इसको? ये 2 साल हो गया। 2 साल। और हाँ। ये वाला जो, ये भी 2 साल। इसको भी तो काट दिया ना बहुत, ये हार्ड प्रूनिंग कर दिया। इसको भी हार्ड प्रूनिंग करूंगा, अभी कर दूंगा एक बार, क्योंकि गर्मी होने से प्रूनिंग नहीं कर सकते। और दूसरा बात, अभी हवा जो आएगा इसको बहुत डिस्टर्ब करता है। स्टैंडर्ड में नीचे पाइप लगाना जरूरी रहता है? नहीं, नीचे पाइप लगाने से वो माने ऑयल नहीं निकलेगा। हाँ, शक्कर नहीं निकलेगा। और जो तो पुराना हो गया उसमें शक्कर नहीं निकल रहा है बिल्कुल। अच्छा, और ये वाला? ये भी स्टैंडर्ड एक। आईडी क्या है? होलंडिया। कलर कैसा आता है? रेड एकदम हार्ड पेटल, छोटा फूल है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। स्टैंडर्ड सभी छोटा फूल और ज्यादा जो खिलता है। हाँ, वही एचटी में लेने से क्या है, वो ऊपर चला जाएगा और हाइट नहीं चाहिए इसको। जितना है उसमें खाली ट्री के शेप में बनाना है। बूसी हो गया ट्री शेप में। भीष्मा जी, यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ छोटे गमले में आपका पौधा सब है। हाँ, तो ये रेडी, मैंने आगे के लिए रेडी कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं अगस्त 30 तारीख को खरीदा था ये पौधा, और मेरा ये पुष्पांजलि से तो मैं सब लाता हूँ, लेकिन मेरा ये लोकल में था, एक
मिल गया नहीं, बहुत सारे पौधा था। वो बोला पुणे से लाए हैं, रेड मिट्टी में था। बोला ये इंडिका रूटस्टॉक है। मेरे को तो डाउट था, सब जितना भी मैं पुष्पांजलि से लाता हूँ सब मल्टीफ्लोरा में होता है। तो मैं थोड़ा इंक्वायरी किया तो बोले इंडिका रूटस्टॉक में अच्छा ग्रोथ नहीं होता है, मर जाता है बोले। लेकिन मेरा तो अच्छा हुआ है, देखिए। आपके हाथ में कमाल है विस्मय, जो भी पकड़ लेते हैं। ये देखिए, ये भी इंडिका रूटस्टॉक है। इसका ग्रोथ है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और लोग तो बोलते हैं इसमें स्लो ग्रोथ आता है। हाँ, ये एक देखिए जुमेलिया। अरे वाह, और क्या आएगा इतना छोटा प्लांट में इतना बढ़िया ब्रांचिंग, बहुत जबरदस्त। 4 महीना में इतना ग्रोथ, मैंने बहुत बढ़िया हुआ है ग्रोथ। मिनिएचर भी इस बार लोकल से लाया हूँ। ये तो 2 महीना हुआ, वो तो अगस्त में लाया था, ये दिसंबर लास्ट में लाया था। बहुत बढ़िया ग्रोथ है। फिर भी विस्मय जी, मैंने संक्षिप्त में बता दीजिए फर्टिलाइजर शेड्यूल क्या क्या रहता है? फर्टिलाइजर रूट ट्रीटमेंट के लिए जैसा 1261 थोड़ा दे के, ह्यूमिक एसिड दे के थोड़ा इसको करना है। ज्यादा मतलब फर्टिलाइजर के पीछे नहीं जाके पानी ठीक से मैनेजमेंट कर पाएंगे तो बढ़िया है। वाटर मैनेजमेंट मेन रोल है। हाँ, एकदम बढ़िया। ज्यादा पानी होने किस टाइम में, देखिए दिसंबर में जैसा टेम्परेचर हम लोग यहाँ 6, 7, 8 तक चला जाता है, उस टाइम में पानी ज्यादा नहीं चाहिए। 100 ml 200 ml दे दिया तो दिन भर में चला जाता है। सीडर में क्या है, पानी ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं चाहिए, पानी कम चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। विस्मय जी, ये हाथ में जो पकड़े हैं ये भी एवलांच है? हाँ, ये पीज एवलांच है। देखिए इसका ग्रोथ देखिए, 1 साल में मैंने अभी कितना फूल, कम से कम 12-15 फूल आ गया है। इसीलिए आप बोलते हैं बिगिनर्स अभी ये बिगिनर्स ये एकदम इसके ये लिए अच्छा है। बाप रे, हर डाली पे तो फूल। हाँ, ब्लाइंड शूट बिल्कुल नहीं है। देखिए होगा, नहीं है तो ब्लाइंड शूट तो मारेगा। अच्छा विस्मय जी, अगर थ्रिप्स या माइट से लगता है तो आप क्या करते हैं? थ्रिप्स सबसे बढ़िया चीज है पानी। नीचे से पानी, पत्ता के नीचे से पानी मारते जाइए। और इसमें क्या है कि ये सब जो माइट्स है, इसका 90 डेज का इसका खेल रहता है। ये जो बच्चा इतना स्पीड से हो जाता है, इसीलिए पहला बार पानी जितना शाम को एकदम चिल्ड वाटर, मतलब आइस वाटर मारना है, नहीं तो केमिकल मारने से ओवरन, मैं तो ओवरन यूज करता हूँ। और 0.03 हाई डोज नहीं देना, नहीं हाई। और शाम को टाइम एकदम आइस वाटर में इसको मारना है, पत्ता का नीचे से। अच्छा, नीचे की तरफ से। और फूल एक बार खत्म होने के टाइम में माइट्स लगता ही लगता है। पत्ता पुराना हो जाने से वो पक्का लगेगा उसको, इसीलिए हाँ, इसीलिए इसको मतलब प्रिकॉशन जैसे मतलब पानी नीचे से रेगुलर स्प्रे करना है। और नहीं छोड़ रहा है तो मैं तो ओवरन यूज करता हूँ 0.3 ml पर लीटर करके, शाम को आइस वाटर दे के चला जाता है। 4-5 दिन में रिपीट कर देता हूँ। और पानी नीचे से ही मारता हूँ, ठंडा पानी शाम को। विस्मय जी, और एक तो समस्या आता है बहुत सारे लोगों का, थ्रिप्स का प्रॉब्लम। हाँ, ये गुलाब में 3-4 डिजीज है, थ्रिप्स, माइट्स और ये ब्लैक स्पॉट जो होता है। मेरा ये साल मैंने आज तक ब्लैक स्पॉट आया नहीं है, जब से मैं मल्चिंग किया सितंबर महीना से। कैसा हुआ वो तो करते करते हो गया है। वो ब्लैक स्पॉट तो अलग चीज है। थ्रिप्स के लिए प्रिकॉशन के हिसाब से कॉन्फिडर 0.5 ml पर लीटर रेगुलर वीकली वंस मारते जाना चाहिए। कॉन्फिडर नहीं मिलने से कोई भी इमिडाक्लोप्रिड, जाम, एडमायर और क्या क्या डॉन 7000 ऐसा बहुत नाम से आता है। हाँ और सुपर सोनाटा भी 10 दिन 15 दिन में इंटरवल में एक बार और लग गया तो सुपर सोनाटा में कॉन्फिडर पंच करके दोनों को मारने से एक साथ भी दे सकते। हाँ, वो अच्छा काम कर रहा है। ओके, वो शाम को, हाँ शाम को टेम्परेचर देख के, वेदर कंडीशन देख के शाम में सुबह देने पर भी चलेगा। लेकिन अभी वो भी जितना भी अभी केमिकल है वो सब शाम को देना पड़ेगा। तो विस्मय जी, आज आपके गार्डन में आके बहुत सारे वैरायटी देखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, इसलिए आपका थैंक्स करते हैं और गार्डन ज्ञान चैनल की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं।